फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये 60 वैल्यूज़ का जो है ना डाटा है, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड है। 60 एप्पल्स हैं, तो उनका हमारे पास कंसाइनमेंट है, ठीक है। उनका डाटा है हमारे पास 60 एप्पल्स हैं, उनके डाटा है। तो हम इसमें हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। और इसको जो है ना ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक। अब ये देखिए मेंशन है इसमें कि हमने इसकी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अनग्रुप्ड हो रही हो तो फिर जो सेम पीछे प्रोसीजर था हमारा कि हमने वन बाय वन सबको अरेंज करना था और फिर उस तरह करना था। लेकिन ये हमारे पास जो है ना ग्रुप्ड है, तो ग्रुप में हमारे पास क्लासेस होती हैं। अब क्लासेस कैसे बनती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लासेस बनानी होती हैं कि कितनी बनाएं, ठीक। उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं क्लासेस के लिए कि हमें कितनी बनानी चाहिए। 1 + 3.3 log ऑफ n, 1 + 3.3 log ऑफ n। n हमारे पास क्या है? 60 ऑब्जर्वेशन है, 60 उसका डाटा एप्पल्स का डाटा है। तो log ऑफ 60 जो आएगा उसको आपने 3.3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा उसको हम 1 उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमने तो हमारे पास आ जाता है, जब ये हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है 6.86, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 7 के इक्वल है, ठीक है। तो हमें 7 क्लासेस बनानी चाहिए, वो हमारे डाटा के लिए सूटेबल है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब हमने इसकी जो है ना फ्रिक्वेंसी के लिए हमने इसकी वेट पहले बनाने हैं, ठीक है। उसके वेट जो है ना, जो 60 जो एप्पल के जो 60 डिफरेंट टाइप्स के वेट्स हैं ना, उनकी हमने क्लासेस बनानी है, ठीक। 60 बनानी है तो अब आपने 7 बनानी है। लेकिन अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो हमने कहाँ से कहाँ तक एक क्लास बनानी है, कहाँ से कहाँ तक दूसरी क्लास बनानी है? उसके लिए जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो ये है कि सबसे ग्रेटर वैल्यू माइनस सबसे लोवेस्ट वैल्यू, मीन टू से हमने पहले रेंज निकालनी है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमारे डाटा में है, इस पूरे डाटा में 204, और मिनिमम वैल्यू है 136। तो हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 204 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 68 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 136, कि हमारे पास जो रेंज है वो 136 है। अब 136 और हमने जो क्लासेस बनानी थी वो 7 बनानी थी। 136 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 19.47, ठीक है। कि आपने जो है ना 19 का हर क्लास में गैप रखना है, ठीक है। और हमारे पास इसी तरह जो एच आ जाएगा, जो एच होता है ना वो हाइट होती है इन दोनों की। 65 और 85 का जो इंटरवल जो गैप है वो 20 का है, और 65 से 84 जो क्लासेस का गैप है वो 19 है। तो हमने ये 19 ये इस तरह हमने बनाना है, ठीक है। अब देखिए 65 और 84 का गैप भी सेम है, उतना ही है जितना 85 और 104 का है, उतना ही है जितना 105 और 124 का है। मतलब हमने ये जो क्लासेस है ना, इनका जो बीच में डिफरेंस है, जो अपने गैप है वो सेम रखना होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आ जाएगी। हमारे पास 7 क्लासेस बन गई, हमारे पास कितने उनका बीच में डिफरेंस होना चाहिए वो आ गया। अब हमने ये चीज़ें तो बना ली। अब हमारे पास जो डाटा है उसमें हम देखेंगे कि कितनी वैल्यूज़ हैं जो 65 और 84 के दरमियान आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं डाटा में जो इन वैल्यूज़ के बीच में आ रही हैं, ठीक। ये हो गया। इसी तरह हमारे पास इतनी 10 वैल्यूज़ जो 85 से 109 के दरमियान आ रही हैं, और 17 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 105 से 124 के बीच में आ रही है। इसी तरह ये सारा हमने करना है। तो देखें जब हम फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं तो हमारे पास 60 आ रहा है, मीन टू से कि हमारे पास पूरी सारे जो एप्पल्स के वेट्स थे हमने उसको काउंट किया, कोई वैल्यू हमारे पास मिसिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई गलती कर देते हैं, हम 8 काउंट कर देते हैं, तो जब हम इसका सम अप करेंगे तो हमारे पास 59 आ जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है तो वो, और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जब हम इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखते हैं तो ये हमारे पास सेम आने चाहिए। तो ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीका। और एक और बात कि जब हमारे पास
4 तक वैल्यू तो आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन जब 5th वाली वैल्यू होती है हम उसके साथ 5th नहीं लगाते, हम उसको ऐसे टेढ़ी लाइन लगाते हैं कि एक 5 का एक बंडल सा बन जाता है। फिर हम 6 के लिए अलग से 1 2 3 4, फिर जब 5th वाली लाइन होती है फिर उसके साथ हम लाइन जो है ना ऐसे लगा देते हैं। ये आप इसको देखते के साथ आपको पता चलेगा ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है। 5 5 5 15 + 2 17, ये इस तरह हमने टैली करना होता है। अब ये तो हो गई हैं क्लासेस, ये हो गई क्लास बाउंड्रीज़ कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज़ हम निकालते हैं ऐसे कि ये जो वैल्यू है फर्स्ट जो हमारी क्लास है इसकी सेकंड वैल्यू और जो सेकंड क्लास है इसकी फर्स्ट वैल्यू, इनको सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। अब 85 - 84 हमारे पास क्या आ रहा है 1, तो डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आएगा 0.5, ठीक। अब इनका डिफरेंस भी 0.5 इसी तरह आ रहा है, इनका भी 0.5 और इनका भी 0.5 और इनका भी 0.5, मतलब ये सेम आएंगे क्योंकि हमारी क्लासेस की जो वेट है वो सारे सेम है। अब 0.5 आ गया। अब जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बनेंगी ना, हमने 0.5 ये वाली जो क्लासेस है इनमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है और ये वाली जो क्लासेस है इनमें हमने 0.5 ऐड करना है। अब देखिए 65 में 0.5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 64.5, और 84 में आप ऐड करेंगे 0.5 तो आपके पास आएगा 84.5। अब अगेन 85 में सब्ट्रैक्ट करें 0.5 तो आपके पास आएगा 84.5, और 104 में 0.5 ऐड करें तो 104.5। ये हमारे पास आ गई क्लास बाउंड्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपका आएगा मिड पॉइंट्स वगैरह जो हमने निकाले थे लास्ट लेक्चर में, आई थिंक सो हमने निकाल लिए थे मीन मीडियन मॉड, उसमें हमने मिड पॉइंट्स नहीं निकाले थे, वो ऐसे ही निकाले थे ना कि 65 + 84 डिवाइडेड बाय 2 74.5, 85 + 104 डिवाइडेड बाय 2 94.5, इनको हम मिड पॉइंट्स और क्लास मार्क्स बोलते हैं, ठीक। ये हो गया कंप्लीट आज का लेक्चर।